साल है 2017। मेरे को YouTube पे उस टाइम पे फर्स्ट गेमिंग की स्पॉन्सरशिप मिली थी, बट एट दैट टाइम फोन पे जो बात हुई उसमें वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे थे। एंड मी बीइंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि इंग्लिश में कभी बात नहीं करता था घर पे, मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। मैं एक शब्द नहीं कह पाया एंड वो स्पॉन्सरशिप की डील चली गई हाथों से, ओनली बिकॉज मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाया। पर लेकिन वो तो चुट टैग था। अगर चैट टैग होता तो वो भाषा को इस वे में नहीं देखता कि ये मेरी मातृभाषा है या नहीं है। वो भाषा की रिस्पेक्ट करता है एंड समय की रिस्पेक्ट करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि अगर आज का आप टाइम पीरियड देखोगे तो आप भले ही इंग्लिश को कितना भी हेट कर लो, बट आज के टाइम पर आप अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी इंग्लिश से आपको जज किया जाता है। Since board members are also vaccinated, I'll advise you to remove your mask then. एक बहुत प्यारी लाइन कही जाती है कि डोंट हेट द प्लेयर, हेट द गेम। तो अगर आप मेरे को इस बात पे हेट करते हो कि तू इंग्लिश को क्यों इतना प्रमोट कर रहा है, इंग्लिश की बात क्यों कर रहा है, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि हमारा समाज इतना इंग्लिश को क्यों प्रमोट करता है। हमें जहाँ पर जॉब देने जाना होता है वहाँ पर इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। एंड वेल हो भी क्यों ना आज के टाइम पर, क्योंकि इंडिया में इतनी तरह की भाषाएं हैं, हमारे पास एक यूनिफाइंग फैक्टर है, वो इंग्लिश, जो कि हर बच्चे ने स्कूल में पढ़ी है, इवन सरकारी स्कूलों में भी पढ़ी है। दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश आज के टाइम पर वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन का जरिया बन चुका है। अगर आपको आज के टाइम पर इंग्लिश आती होगी तो आपके पास इकोनॉमिक की अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक IT, BPO एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, इन सब में आपको इंग्लिश की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम पर अगर आपको रिसोर्सेज ढूंढने हैं अच्छे वाले, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू यूज दिस माइक, हाउ टू परफेक्ट द लाइट, आपको मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इंग्लिश भाषा में ही मिलेंगे। नाउ जस्ट थिंक, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, आप कितनी सारी ट्यूटोरियल्स को, कितने सारी गाइड्स को जो कि फ्री में इंटरनेट पे पढ़ी हैं, मिस कर दोगे जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आती इन द फर्स्ट प्लेस। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो कल्चरल एक्सचेंज का। अगर आपको इंग्लिश आती है और दूसरे को भी इंग्लिश आती है तो आप लोग अपना कल्चर शेयर कर सकते हो इवन विदाउट नोइंग ईच अदर्स लैंग्वेज। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पीपल फार्म की बात यहाँ करना चाहूँगा। ये मेरे घर के पास का NGO है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है एनिमल्स की हेल्प करने में। बट गेस व्हाट, इनकी बिगेस्ट डोनेशन के सोर्सेज आउट ऑफ इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि इनको डोनेशन मिल पाए। अब मान लो तुम तो इंग्लिश से नफरत करते हो फॉर अ सेकंड, मान लो, पर जस्ट थिंक कि अगर पीपल फार्म वालों को इंग्लिश नहीं आती होती और ये इंग्लिश से नफरत करते होते तो इनका ये NGO किस तरह से वर्क करता है। ये जो इतने सारे बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, मरते मरते बचाते हैं, एंड किस किस तरह की गंभीर कंडीशन से उनको दोबारा हेल्दी करते हैं, इन लोगों को अपने फंड्स कहाँ से मिलते हैं। आज इनके पास इतने सारे बाहर के लोग, गोरे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से आते काम करने, क्योंकि वो तो अपना मैसेज, अपना कल्चर स्प्रेड ही नहीं कर पाते। तो यू कैन हेट इंग्लिश एज मच एज यू वांट, बट यू कांट अंडर एस्टिमेट द फैक्ट कि इंग्लिश आपको पावरफुल बनाती है, आपकी हेल्प करती है, आपको नॉलेज देने में हेल्प करती है, दूसरों को सिखाने में हेल्प करती है। एंड आई डोंट थिंक हमें किसी भाषा से हेट करनी चाहिए। आज के टाइम पर आपको अगर रिसर्च पेपर्स पढ़ने की, भाई दिन की प्रोटीन कितनी खानी है, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने की हाउ टू लिव हेल्दी या अदर स्टफ, तो आप कैसे पढ़ोगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आप बोल पाओ और अच्छे से सुन पाओ। और देखो, किसी भी भाषा को सीखना है ना, तो आई डोंट बिलीव कि आपको उसके टेंसेज वेंसेज समझने की इतनी ज़्यादा जरूरत है जितनी ज़्यादा आपको स्पीकिंग हैबिट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज हिंदी बोल रहे हो, मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली आप बचपन से ही सुनते आए हो, बचपन से ही देखते आए हो। दैट इज़ वाई यू परफेक्टली अंडरस्टैंड इंग्लिश या हिंदी या फिर तमिल, तेलुगु, आपको जो भी भाषा आती है, क्योंकि आपने बचपन से वो सुनी है एंड आप अपने आप समझ चुके हो कि कैसे बोलना है। सेम वे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, कोई भी भाषा इन जनरल सीखनी है, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि बात कैसे करते हैं उसमें। आप कितने भी रूल सीख सकते हो। मैंने अपने स्कूलों में कई टीचर्स देखे जिनको परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, वर्ब, प्रोवर्ब ये सब कुछ आता था, पर जब स्पीकिंग की बात आती थी तो वो परफेक्टली बोल ही नहीं पाते थे, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज़ नॉट सेम एज मैथ, कि मैथ के फॉर्मूला समझ लिए तो मैथ आ जाएगा। भाषाएं वैसे काम नहीं करती हैं। येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेंसेस, वर्ब क्या होते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। इनफैक्ट दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखना और बोलने में फ़र्क है। अगर आपको बोलना, सुनना, सीखना किसी भाषा को, यू नीड टू बी अराउंड द पीपल जो कि वो भाषा सुन पाएँ, बोल पाएँ, समझा पाएँ। एंड इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कैम्बली से। कैम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्राइवेट क्लासेस देता है, साथ में ग्रुप क्लासेस भी देता है 20,000 से ज़्यादा इंग्लिश टीचर्स के साथ, जो कि UK, USA एंड कनाडा से हैं। एंड ऐसा मत सोचना ये क्लासेस आपके स्कूल क्लासेस जैसी होंगी कि एक टीचर समझाया जा रहा है और तुम्हारा मन नहीं है, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। नो, यहाँ पर आपको पैशनेट टीचर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली में आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, समझाने में इंटरेस्टेड हैं। वो आपको बिल्कुल फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल वे में समझाएंगे, सिखाएंगे। एंड क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको भाषा नहीं आती है, इंग्लिश, आपको शर्म आती है, ये आपके लिए एक परफेक्ट वन स्टेप सोल्यूशन है। आप यहाँ पर बिना जज हुए एंड बिना किसी भी प्रॉब्लम के इंग्लिश सीख सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि इंग्लिश कईयों को आती है, पर लेकिन कई लोग डरते हैं
बोलने में, मिस्टेक्स करने में, एंड उन्हें फील होता है मैं जज हो जाऊंगा अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा, सो इससे बेटर ये है कि मैं इंग्लिश बोलूँ ही ना। तो अगर आप इस तरह के किसी भी कंडीशन से हो, एंड ये प्रॉमिस मैं आपको खुद दे सकता हूँ कि कैमली में आपको कोई भी जज नहीं करने वाला है कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हो कितनी बुरी बोलते हो। आप कैमली को अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक चेक करके या फिर पिन कमेंट सेक्शन वाला लिंक चेक करके। और अगर आप मेरा चैट टैग कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ब्लैक फ्राइडे वाली बिगेस्ट सेल का ऑफर मिलेगा, जिसमें आपको 3 मंथ के किसी भी मेंबरशिप लेने पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड बाय द वे ये डिस्काउंट साल में सिर्फ एक बार होता है, ये ऑफर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए वैलिड है। सो अभी के भी डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट सेक्शन में जाओ एंड एक बार ज्वाइन करके देखो। बट दैट बीइंग सेड, वी हैव टू टॉक अबाउट कि किस तरह लोग जो सोसाइटी में वो इंग्लिश का नाम खराब कर रहे हैं। सबसे पहले वो इंग्लिश को एक तरह से क्लास में डिवाइड करने की तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ और गवार है। इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहले तो ये यंग जनरेशन को या फिर जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता या जो इंग्लिश में नहीं पढ़ा है या इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है, उसको ऐसा फील करवाता है कि तू डफर है, तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में। सेकेंड, ये एलीट लोग जिनको इंग्लिश आती है, दे थिंक कि अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे वी विल लुक कूल, एंड जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता वो कूल है ही नहीं, वो कल्चर्ड है ही नहीं। आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारी पर्सनल वैलिडेशन एंड हम किस तरह के ह्यूमन बीइंग है वो एक भाषा से कभी भी डिसाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश से किसी को जज कर रहे हो, जस्ट थिंक जो म्यूट है बंदा, जो बोल ही नहीं सकता, तो क्या वो बंदा एक अनपढ़ गवार होगा? नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। हमें किसी भी वे और फॉर्म में इंग्लिश ना बोल पाने में, हिंदी ना बोल पाने में, फ्रेंच ना बोल पाने में, किसी भाषा को ना बोल पाने या बोल पाने के बेसिस पर बंदे को जज नहीं करना चाहिए और इनइक्वालिटी को सोसाइटी में क्रिएट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें जो करना चाहिए वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। आई डोंट हेट इंग्लिश, आई डोंट थिंक इंग्लिश एक बैड लैंग्वेज है। आई थिंक इंग्लिश 1000 तरह के द्वार खोल देती है एक बंदे के लिए जो कि एक ही भाषा जानता है। हमें इंग्लिश को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एंड अपनी भाषाओं को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर आपको 2 या 3 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, आप कितना सारा कल्चर, कितना सारा नॉलेज और कितनी सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा ये चैनल हिंदी में नहीं चलता, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश एंड मैं बाहर की ऑडियंस को ला सकता हूँ जो कि इवन मोर रेवेन्यू जनरेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बंगाली आती है एंड हिंदी में नहीं चलता, आई कैन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट इन बंगाली एंड उससे मेरा कंटेंट और भी ज़्यादा चलेगा एंड और भी ज़्यादा रीच पकड़ेगा। तो द थिंग इज, कोई भी लैंग्वेज इनहेरिटली बैड या वर्स या गुड नहीं होती है। अगर कुछ बुरा होता तो वो लोग होते हैं जो कि उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए। देख, मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आई डोंट थिंक हमें इस तरह से डिवाइड एंड इनइक्वालिटी को सोसाइटी में प्रमोट करना चाहिए। बाकी अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं भाई इंग्लिश बकवास लैंग्वेज है, या आपको लगता है कि नहीं भाई इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, आई थिंक आप ये लेमन को चूज सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, रीड एवरीवन, जागते रहो। वाह।